जय गुरुदेव। हम कल से शुरू करते हैं हमारी समरी। एक छोटी सी ले लेते हैं 1 मिनट में और फिर आगे चलते हैं। तो योग वशिष्ठ के बारे में कल बताया था। शुरुआत उसकी कैसे हुई थी? सुतीक्ष्ण नाम के व्यक्ति से। हाँ, और कल हमने इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि हमारी भी बुद्धि सुतीक्ष्ण होनी चाहिए। अच्छी बातें जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको प्रयत्न करना चाहिए। तो वो जो जर्नी हुआ था सुतीक्ष्ण से, फिर कारुण्य, कारुण्य से फिर अग्नि, अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि फिर वाल्मीकि ऋषि के पास आते हैं। और वाल्मीकि ऋषि उनको इस ज्ञान के बारे में बताना शुरू करते हैं। पहले तो उन्होंने जैसे भारद्वाज को ये सब रामायण बताया था, फिर उसके बाद ये जो महारामायण है, योग वशिष्ठ रामायण है, ये भी बताना शुरू किया। और उसके बाद फिर वो हम कहानी आगे लेकर जाते हैं। अ, वाल्मीकि ऋषि उनको बताते हैं कि हमारी दो तरह की वासनाएं होती है। एक है मलिन वासना और दूसरी है शुद्ध वासना। और हमें जिनकी वासना शुद्ध है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वासना मतलब क्या है? हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। हमें क्या प्राप्त करना है, उसके पीछे हम अगर ये देखें कि वो सचमुच शुद्ध है या अशुद्ध है। आज हम जीवन में देखते हैं कई सारे लोग कई सारी प्राप्तियों के पीछे लगे हैं, लेकिन जो उन्होंने मांगा है वो सचमुच कितना शुद्ध है, इस बात का अगर विचार करें तो पता चल जाता है कि हाँ, मैं कुछ सच अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इन वासनाओं के बारे में भी यहाँ पे सब कुछ बताया गया था कि मलिन वासना और शुद्ध वासना। तो जिनकी शुद्ध वासनाएं है वो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। मलिन वासना जिनकी है वो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अभी हम सबकी वासनाएं शुद्ध ही है, और इसीलिए हम इस राह पे चल रहे हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं मन में कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। अच्छा, हमारे जो भी बाकी गोल्स होते हैं ना, हम जब भी कुछ अपना उद्दिष्ट अचीव करना चाहते हैं, एज अ स्टूडेंट हो, एज अ बिजनेसमैन हो, या जो भी हो, हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे भी देखें कि हमारी वासनाएं कैसी हैं। एक बिजनेस के लिए एक छोटा सा नियम बता देता हूँ। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए एक नियम बता देता हूँ कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो देखिए कि क्यों करना चाहते हैं। यूजुअली मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ या बिजनेसमैन से बात करता हूँ, तो कहते हैं कि मुझे ही टॉपर बनना है, या फिर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मुझे उसमें बहुत पैसे कमाने हैं। स्टूडेंट भी वही बोलते हैं कि मुझे ऑफिसर बनना है, ये करना है, वो करना है। तो क्यों करना है? तो लाइफ बहुत अच्छी होती है उसमें। इस तरह के लोगों के गोल होते हैं। अगर इस तरह से ध्यान रहे, इस तरह के गोल रहे ना, तो आपको योग वशिष्ठ में सबसे शुरू में ही, आज जैसा हमारा सेशन है, यहीं पे बताया गया है कि वासना शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी वासना है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे एक रॉयल लाइफ जीना है, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। आप जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी है, उनको अगर देखेंगे तो ये ध्यान में आ जाएगा कि उन्होंने सारे बिजनेसेस जो शुरू किए थे, उसका पर्पस था लोगों की सेवा करना। लोगों के प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए उन्होंने, और वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ कोशिश की। कोई भी बिजनेस हो। और यही बात स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये देखिए कि मैं क्यों कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं क्यों कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वहां पे भी अगर आप कहेंगे कि मुझे टॉपर बनना है और मुझे अच्छा ऑफिसर बनना है, तो शायद आपका वो गोल क्लियर नहीं है। आप कहें कि मुझे एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है क्योंकि मुझे क्राइम एड्रेस करना है, मुझे लोगों की समस्या एड्रेस करनी है। मुझे एक अच्छा आईपीएस ऑफिसर बनना है क्योंकि मुझे ये सारे जो सिविल प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना है। मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है ताकि मैं दुनिया को कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकूं। एक अच्छा डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे कुछ सेवा करनी है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। जब ये गोल रहेगा, तो नेचुरली जिस समय आप अपने इन्वॉल्वमेंट रखेंगे अपने काम में, अपनी वासना जब शुद्ध होगी, तब जब अपने काम करेंगे, तो उस वक्त आपको मुझे क्या करना है ये नहीं, मुझे क्या मिलाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, वो गोल नहीं रहेगा, क्या देना है। और जब आपके वो गोल उतने शुद्ध होते हैं, जब आप कुछ देना चाहते हैं, तो नेचुरली आपसे उतना ही अच्छा आउटपुट आता है। वो फायर आपको शांत नहीं बैठने देगी।
नहीं तो मुझे कुछ प्राप्त करना है, जैसे कोई स्टूडेंट है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ करना है, लेकिन घर में पेरेंट्स के पास काफी अच्छा पैसा है, आजकल इक्का दुक्के बच्चे रहते हैं, तो फिर शायद कभी कभी वो कमिटमेंट ढीली भी पड़ जाती है। चलो छोड़ दो, नहीं कुछ हुआ तो क्या होता है पेरेंट्स के पास है, इधर से आएगा उधर से आएगा, पैसे की नीड एड्रेस हो जाती है। वो नीड एड्रेस हो गई तो आपकी कमिटमेंट भी ढीली पड़ गई। इसलिए वो वासना देखे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी वासना सचमुच शुद्ध है कि नहीं है। तो इसके बाद वाल्मीकि ऋषि फिर श्री राम जी के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वे बताना शुरू करते हैं कि श्री राम जी दशरथ के पुत्र थे और वे अपना उनका एजुकेशन पूरा हुआ, तो वहां पे ही तुरंत अरिष्ट नेमि ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप जो राम जी के बारे में बता रहे हैं वो कौन है एग्जैक्टली, कौन से श्री राम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए एजम्पशन कुछ नहीं होता जब नॉलेज लेते हैं ना, तो कोई भी एजम्पशन नहीं रखना, योग वासिष्ठ में शुरू से ही ये रखा है। और जब आगे जाके हम श्री राम जी के प्रश्न सुनेंगे, तो उन्होंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ा कि जो हमारे मन में आया हो। जो हमारे मन में प्रश्न आया वही उन्होंने पूछा है, और वो भी प्रश्न पूछे जो हमारे मन में आए ही नहीं, ऐसे भी बातें हैं। तो यहाँ पे शुरू में ही पूछा गया कि श्री राम जी कौन थे, कौन से श्री राम जी की बात कर रहे हो। तो वहां पे वाल्मीकि ऋषि ने उनको बताया कि ये दशरथ पुत्र अयोध्या के राजा थे, उनके पुत्र थे श्री राम जी। और उनका पूरा बैकग्राउंड बताया। और फिर कहते हैं कि उन्होंने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी की, और शिक्षा पूरी करके अपने वापस महल में आके रहने लगे। उनका जीवन एक राजकुमार की तरफ जैसे जाता है वैसे ही चल रहा था। तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई कि चलो हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आते हैं, अलग अलग लोगों से मिलकर आते हैं। और उन्होंने फिर दशरथ महाराज से प्रणाम करके पूछा कि मुझे ऐसी इच्छा है, आपने मेरी सारी इच्छा अभी तक पूरी की है, तो ये भी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो दशरथ राजा ने उनको बड़े आनंद से कहा कि आप जाइए तीर्थ यात्रा। और उनके साथ कुछ विद्वान लोगों को, कुछ ऋषियों को, कुछ प्रजाजनों को, मंत्रियों को, ऐसा एक बड़ी सी टीम बना के उन्हें तीर्थ यात्रा पे जाने की अनुमति दे दी। हमारे देश में सदियों से यह परंपरा हुई है, चली है कि हम जब भी अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, तो शिक्षा पूरी करने के बाद एक भ्रमण की भी परंपरा है कि हम जाके देखें बाहर कि जीवन सचमुच कैसा है। क्योंकि स्कूल एजुकेशन, पाठशाला की शिक्षा तो एक होती है, लेकिन जब बाहर जाकर देखते हैं तो असल में ये जीवन क्या है, सचमुच लोग किस तरह से जी रहे हैं, हमने जो पाठशाला में सीखा है क्या वो उसका एप्लीकेशन वहां पे है कि नहीं है, या फिर बस ऐसे ही जो सीखा है उसी भ्रम में रहते हैं। तो वो जो भ्रम है, उसको उसको नष्ट करना, इसीलिए उसको भ्रमण कहा गया है, भ्रम का नाश होना, इसलिए भ्रमण। तो भ्रमण की परंपरा रही है। यहाँ तक कि चाणक्य, उन्होंने भी जब चंद्रगुप्त की पूरी शिक्षा करवा दी थी, उसके बाद उसको भी कहा था कि जाओ जरा देश घूम के आओ और देखो कि आपकी जनता, जो आप तुम कल जाके राजा होने वाले हो, तो अपनी जनता किस हाल में है। आजू बाजू के प्रदेश के जो भी राजा है, उनके राज्यों में भी देखो कि उनकी प्रजा उनके राज्य के बारे में क्या सोचती है। ये सब देखना आवश्यक होता है। भ्रमण ये आज भी आवश्यक है। हम अपने ही घर में, अपने ही एरिया में बैठे रहते हैं, मोस्टली तो हम हमारा भ्रमण होता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से, यही से हम दुनिया समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप अपनी यूनिवर्सिटी है, फेसबुक अपनी एक यूनिवर्सिटी है, उसका हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सचमुच होता नहीं। अगर सच में जीवन समझना है, वो रियल फील लेना है, आजकल लॉकडाउन के बाद छोड़ दीजिए, लेकिन ग्राउंड पे जाकर सेवा करना आवश्यक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा जीवन में कुछ जो भी समृद्धि आई है, तो समृद्धि की एक वजह है कि हमने ग्राउंड पे सेवा की थी। हम स्लम्स में जाके ब्लेसिंग कैंप्स किए थे, झारखंड जैसे एरिया में जाकर, जो पूरा नक्सलाइट एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहां पे जाकर हमने काम किया था। तो वो जीवन में एक समृद्धि आती है, सचमुच समझ में आता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, लोगों की समस्याएं क्या है, क्या क्या हो सकती है। तो ये हमारा जो भ्रम रहता है, हम अभी एक अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं, ऑफिस में जाते आते बिजनेस में उलझे रहते हैं, तो उससे बाहर पड़ने के लिए ये एक आवश्यक है कि थोड़ा
रास्ते पे भी आए, थोड़ा काम करे, थोड़ी सेवा करे, तो पता चल जाएगा कि हम किस भ्रम में जीते हैं। और जो छोटे छोटे कल हमारे कंप्लेंट्स होते हैं जीवन के बारे में, वो सारी कंप्लेंट्स नष्ट होने में भी काफी मदद होती है। तो श्री राम जी ने ये भ्रमण किया। मैंने आपको चाणक्य का भी उदाहरण दिया। और अगर ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन फिर भी हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी अपने जीवन में काफी भ्रमण किया है, आरएसएस के प्रचारक के तौर पे। उन्होंने भी जीवन करीब से देखा है। और उसके बाद फिर वो ग्राउंड से घूम के फिर एक पद पे पहुंचे हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और इसको छोड़िएगा मत। अगर आप बिजनेस में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो भी आपको भ्रमण करना आवश्यक है। उन लोगों से मिले कि जो आपको रिटर्न कुछ दे सके। श्री राम जी का भ्रमण ऐसे घूमने के लिए, इधर उधर टाइम पास करने के लिए नहीं था। वे गए, उन्होंने अनेक संतों से मिले, अनेक ऋषियों से मिले, अनेक तीर्थों से मिले, अनेक प्रजा से मिले, उनकी समस्याएं देखी, उनसे ज्ञान की प्राप्ति ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि घूमने के लिए कहाँ जाए, अगर भ्रमण करना है तो किस जगह जाए जहाँ पे सचमुच हमें कुछ रिटर्न्स हो सकते हैं, जिसको हम आज के भाषा में नेटवर्किंग भी कहते हैं। उसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो उन लोगों के साथ जाके मिले जो प्रोफेसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं। आपके गोल कौन से हैं? अगर आप, मैं कहूंगा, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी में काम करना चाहते हैं, तो जैसे पुणे में आयुका है, वहां के लोगों से आपको नेटवर्क करना चाहिए, ना कि जाके ऐसे टाइम पास करने के लिए। भ्रमण भी देखिए किस तरह का होता है। और इसीलिए ना मैं योग वासिष्ठ से बड़ा इंप्रेस हो जाता हूँ कि थोड़ा अगर सोचने लगे तो उसमें एक एक चीज इस तरह से बताई गई है कि आपको अपने जीवन में कुछ भी करना रहे, वहां पे उसके सारे मंत्र दे दिए हैं। श्री राम जी का भ्रमण भी कितनी छोटी सी बात है। अगर आप कोई बड़ी कोई छोटी सी सारांश वाली किताब पढ़े ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि बस एक ही लाइन बताएगी कि उनका भ्रमण हुआ, वापस आए। लेकिन पूरा योग वशिष्ठ पढ़ना शुरू करेंगे तो वो इतनी बारीक 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 बातें बताई है कि कहाँ कहाँ पे गए थे करके। और देखिए इस भ्रमण के ही विषय पे कितना बड़ा डिस्कोर्स हो सकता है। तो हम ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए भी छोड़ता हूँ, आपको भी पढ़ना है, मनन करना है। लेकिन भ्रमण किस तरह से हो अपने जीवन में, हम किस तरह से अपने आप को थोड़ा, अपने जो कोश है उससे बाहर निकाल कर देखें कि हम कुछ अपने जीवन को कैसा समृद्ध कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार जरूर करें। श्री राम जी यह सारा कुछ भ्रमण करके आए, काफी तीर्थों में गए, काफी लोगों से मिले। और आने के बाद उनका स्वागत हुआ और फिर अपने महल में रहने लगे। धीरे 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 कुछ दिनों के बाद उनके मन की अवस्था एकदम बिगड़ती गई। और वो अवस्था ऐसी थी कि जहाँ पे उन्हें कुछ भी, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ना वो कुछ खाने में रस रखते थे, ना घर में कुछ किसी से बातें करने में रस रखते थे। आजू बाजू में उनके यहाँ जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें भी उन्हें कोई रस नहीं था। तो वो बड़े उदासीन रहने लगे। उनके पिताजी थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा, अपने जैसे एक 16 साल के 15 साल का एक लड़का अपने पिता से बात करता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं सब ठीक हूँ, अपने आप में आनंद हूँ। पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो इसके बारे में फिर दशरथ महाराज ने जाके वशिष्ठ ऋषि से भी बात की। उनको भी बताया कि देखो श्री राम जी की मन की अवस्था बहुत खराब है। यहाँ तक कि वो अपना डेली रूटीन भी नहीं कर रहे हैं, उनको नहाने के लिए भी कहना पड़ता है, खाने के लिए भी कहना पड़ता है। और वो बस ऐसे इस तरह से अपना हाथ रख के बैठे रहते हैं कि ये दुनिया सब झूठ है, कहीं कुछ किसी में अर्थ नहीं है, कोई भी कहीं भी सुख नहीं है, इस तरह से अपने विचार में बैठे रहते हैं। तो वशिष्ठ ऋषि फिर थोड़ी देर विचार करते हैं और कहते हैं कि देखिए श्री राम जी तो काफी ज्ञानी है, मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ऐसे बड़े लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, और कुछ उचित घटनाएं होने के बाद ये सब निकल जाएगा, आप चिंता मत करें। वशिष्ठ ऋषि काफी ज्ञानी थे, त्रिलोक ज्ञानी थे, सब कुछ आगे का पीछे का जानते थे, भूत भविष्य। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा कमेंट्री नहीं की और फिर वे शांत बैठ गए। उसके कुछ दिनों बाद वहां पे विश्वामित्र ऋषि आते हैं। ये विश्वामित्र ऋषि का आना योग वशिष्ठ में भी, मतलब इस कहानी में, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये भी एक जैसे हमारे जीवन में कभी उदासीनता होती है, तो हमारे जीवन में भी एक कोई विश्वामित्र आने चाहिए कि जो कुछ हमें कुछ तो ट्रिगर करे।
कुछ तो लेकर आए जीवन में, जो हमें पता नहीं कि अरे ये क्या लेकर आए, लेकिन कुछ तो लेकर आए। तो वैसे ही विश्वामित्र ऋषि का आगमन था। हम आगे जाके बात करेंगे। विश्वामित्र ऋषि ये प्रयत्नों का एक उत्तम उदाहरण है। हम जब देखेंगे उनकी जीवन कैसे रही, प्रयत्न मतलब क्या होता है, तो आदर्श हमेशा विश्वामित्र ऋषि ही रहने चाहिए। ठीक है, उसके उनके जैसा प्रयत्न किसी ने अपने जीवन में नहीं किया एक ब्रह्मर्षि बनने के लिए। तो विश्वामित्र ऋषि आने के बाद हमें सबको पता है दशरथ राजा उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद फिर विश्वामित्र कहते हैं कि देखिए महाराज, मैं तो एक साइंटिफिक ऋषि हूँ। मैं हमेशा हर तरह के रिसर्च करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, और इन यज्ञों में मुझे कई राक्षस आके बाधा करते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि आप श्री राम जी को मेरे साथ भेजें, ताकि वो उन राक्षसों का निपात कर सके, उनको मार सके, और फिर मैं अपने यज्ञ ठीक से पार करूं। अब ये सारी कहानी हमने सुनी है कि दशरथ राजा उनको शुरू में नहीं कहते कि नहीं, श्री राम जी तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो उन्होंने बस जब जब स्कूल से आए हैं, उन्होंने तो अभी तक जो युद्ध किए हैं वो तो छोटे छोटे खेलों की लड़ाई है, राक्षस को तो उन्होंने देखा भी नहीं, तो ऐसे वो कैसे कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। और फिर उनको विश्वामित्र ऋषि थोड़े डांटते हैं, फटकारते हैं, और उनको अपना वचन याद दिलाते हैं, और फिर दशरथ राजा मान जाते हैं। तो उसके बाद अ, जो श्री राम जी के असिस्टेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि जाइए आप श्री राम जी को लेकर आइए। तो वो असिस्टेंट कहते हैं कि सहायक जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं उनको युद्ध पर भेजने के लिए, लेकिन श्री राम जी की मन की अवस्था तो बहुत खराब है महाराज, आपको तो पता है। वे इतने दुबले हो चुके हैं, इतने शक्तिहीन हो चुके हैं कि वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और रही बात युद्ध की, तो उसके लिए एक उत्साह होना चाहिए, और उत्साह तो उनमें बिल्कुल नहीं है, टोटली उदास रहे। तो उनसे किस तरह से आप युद्ध करवाएंगे। तो उनकी सारी मनस्थिति का वर्णन जब ये सहायक करता है, तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि श्री राम जी को कुछ तो अच्छा मिलने वाला है। और इनका वर्णन सुन के हमें लग रहा है कि बहुत एक ये बड़ी खुशी की बात है कि श्री राम जी इस तरह से विचार कर रहे हैं। देखिए हम और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और ऋषि के सोचने में कितना फर्क होता है। हम देखते हैं कि वो उदासीन है, वो दुबले हो चुके हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसी वक्त वो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इट्स अ गुड न्यूज। तो कहते हैं कि जाओ उनको लेकर आओ, उनकी समस्या क्या है वो हम देखते हैं, उनको दूर करते हैं। तो ऐसा आदेश होते ही वो जाने लगता है, लेकिन तुरंत उसी समय श्री राम जी अपने भाइयों के साथ वहां पे आते हैं। और वहां पर आने के बाद फिर श्री राम जी से पूछा जाता है कि क्या बात है, आप इतने उदासीन लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ कि आपके जीवन में आपको ये सब कुछ किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्या बात है। तो श्री राम जी वहां पे आते हैं, और वो सबको प्रणाम करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखिए, आपने मुझे पूछा, मैं यहाँ पे एक राजघराने में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सारा सुख है मेरे पास। और इसके बाद मैं जब ये भ्रमण करके आया तो मैंने देखा कि सारे लोग ये सब अपने सुख के पीछे भागते हैं, और उनकी सुख की अपेक्षा ऐसी है कि मैं कुछ भी करूं उसमें मुझे आनंद मिलना चाहिए। लोग कई जगह देखे कि उन्हें लगता है कि वे बंधन में है, और वहां से वो भागना भागना भी चाहते हैं। कई जगह जैसे हम मैंने देखे, फैमिली वाले हैं तो घर में झगड़े होते हैं, तो वहां से उनको छूट कर जाना होता है। वो बॉन्डेज में लगते हैं एक तरह से। और किसी को कुछ करना होता है, कोई स्टूडेंट है उसको भी कुछ करना होता है, लेकिन उसको लगता है अभी बॉन्डेज है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस तरह का एक सारांश वो रखना शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम जी कहते हैं कि मैंने देखा सारे लोग सुख के पीछे हैं, और उसके लिए जो जो करना चाहते हैं, उनमें सारों का एंड ये दुख में ही हो रहा है। ऐसा एक भी कार्य नहीं है कि जिसमें सुख मिले और सच्चा आनंद मिले, या फिर ऐसा एक भी कार्य नहीं कि जो एक बार कर लिया तो उसके पीछे बस जीवन भर सुख ही सुख है। ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो कुछ भी करें, सुख ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है, और हम कुछ करने की कोशिश करें उसमें दुख ही दुख मिल रहा है। वे यहाँ पे अपना वैराग्य बताना शुरू करते हैं
कि वे कहते हैं, देखिए मैंने जितने भी लोगों से बात की, जहाँ पे भी मिला, तो मुझे आनंद नहीं दिखाई दिया। मैंने एनालाइज किया क्या क्या होता है। तो लोग पहले, जैसे एक है कि लक्ष्मी के पीछे भागते, सुख के लिए इंसान क्या क्या करता है, तो लक्ष्मी के पीछे लगता है। लक्ष्मी मतलब संपत्ति, पैसा, ये कई रोगों का कारण है। कई रोगों की जननी है। वो अपने गोद में इतने सारे रोग लेके घूमती है कि उसके पीछे हम जाते हैं तो वो सारे रोग अपने साथ आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि लक्ष्मी के पीछे, संपत्ति पैसा कमाने के पीछे लोग अपने जीवन में क्या क्या नहीं छोड़ देते। वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने देश को भी छोड़ देते हैं। यहाँ की अपना समाज छोड़ देते हैं। अपने दोस्तों को फंसाते हैं, अपने रिश्तेदारों को फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं, कई सारी चीजें लोग करते हैं पैसे के पीछे। अच्छा, ये पैसा प्राप्त होके भी सुख होता है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि सुख का, पैसे का नेचर, लक्ष्मी का नेचर ही चंचल है। लक्ष्मी जब किसी के घर में रहती है तो उसको तो वहां से हमेशा चंचलता नेचर है कि वो वहां से जाना चाहती है। और इसीलिए जिसके पास सुख है, जिसके पास पैसा है, उसको सुख नहीं होता। वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि लक्ष्मी मेरे साथ रहेगी कि नहीं। अच्छा, जो सन्मार्गों पे चलने वाले लोग होते हैं, जो नारायण की पूजा करते हैं, तो नारायण के साथ लक्ष्मी को आना होता है। लेकिन ये लोग सन्मार्गों पे चलने वाले लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, वे नारायण की पूजा करती है। तो लक्ष्मी वहां पे भी उसका जो उसकी सांस है, वैसी अटक जाती है। वो वहां से भागना चाहती है कि कितनी देर ये अभी मुझे देख भी नहीं रहा, और यहाँ पे तो मेरा कोई ध्यान भी नहीं रखता। तो वो वहां पे फंस जाती है, निकल नहीं सकती। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये जो सज्जन है जो अपने काम से ढल जाते हैं, लक्ष्मी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने कई बार देखा है, जो पुराणों में ना कहानियां बताई गई थी कि एक बार बार ये कहा गया था कि एक सज्जन व्यक्ति थे लेकिन बड़े गरीब थे। क्यों? क्योंकि उन सज्जनों ने कई बार ऐसी गलतियां की होती है कि जहाँ पे वो लक्ष्मी निकल जाए वहां से। तो लक्ष्मी के नेचर के बारे में भी ये कहा है कि ये बड़ी चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं होती। तो लोग उसमें सुख प्राप्ति की आशा रखते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। आज भी हम देखते हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको जीवन में कुछ गोल रखना है, आपकी वासना क्या है वो देखिए। अगर वासना हमारी लक्ष्मी की है तो नेचुरली हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो टिकेगी नहीं। आपकी वासना अगर नारायण की है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे। लक्ष्मी को तो आना ही आना है, उसमें वो कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि नारायण के पीछे उसको जाना आवश्यक है। और आज हम अगर देखते हैं, कई लोग जो इधर उधर भागे हैं अपने बिजनेस छोड़ के या कुछ करके, तो उसका कारण ही वही है कि उन्होंने लक्ष्मी की पूजा की, नारायण की पूजा नहीं की। यहाँ तक कि जो बिजनेसेस में फेल हुए, उन्हें अपने जीवन त्यागने पड़े। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हमने सुने थे लॉकडाउन के समय, या कुछ फेलियर की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। कारण वही था कि फोकस पैसे पे था, फोकस सेवा पे नहीं था। जिसका फोकस सेवा पे होता है, नारायण पे होता है, उसको पैसा आए क्या ना आए क्या, वो उसके जीवन में कभी हिलेगा नहीं। तो ये दूसरी बात भी ध्यान में रखें कि लक्ष्मी की पूजा अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सोचें कि क्या सचमुच वो इम्पोर्टेंट है, या कुछ और भी किया जा सकता है। तो लक्ष्मी की पूजा करने के बाद श्री राम जी ने अ, एक बात बड़ी सुंदर कही। उन्होंने कहा कि देखिए, तीन तरह के लोग मिलना बड़े मुश्किल है। एक जो बहुत अमीर है, श्रीमंत है, लेकिन उनकी निंदा नहीं होती, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। उसके बाद जो बहुत शूर है, कई सारे पराक्रम कर चुके हैं, लेकिन उनको अभिमान नहीं है, जो अपनी बढ़ाई नहीं करते, ऐसे लोग मिलना भी मुश्किल है। और तीसरे की जो सत्ताधारी है, जिनके पास राज्य है लेकिन वे अपने जीवन में बायस्ड नहीं है, जो ऐसा, क्या कहेंगे उसको, एक को प्रेफरेंस देना, दूसरे को ना देना, इस तरह के कार्य नहीं करते, अपना पराया ऐसा भेद नहीं करते, ऐसे लोग भी मिलना मुश्किल है। इन तीन तरह के काम, तीन तरह के लोग देखना मुश्किल है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो लालसा होती है, जो सुख होते हैं, ये हमें हमारे जीवन को छूने तक नहीं देते। विषय के पीछे हम भागेंगे, हमें विषय के पीछे भागते भागते ऐसा एक समय आता है कि ये छोटे हैं, छोड़ देने पड़ेंगे। एक लिमिट के बाद हम विषयों को एंजॉय नहीं कर सकते। गुरुदेव ने भी बहुत सही कहा है, सेंसेस को एबिलिटी, उनकी जो एक स्ट्रेंथ एबिलिटी होती है टू एंजॉय, वो लिमिटेड है। मन की आशा तो बहुत है,
इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने आगे जाके भी बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इन सारी बातों में कहा है। अब हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं थोड़ा सा, वैराग्य के और सारे पॉइंट है। ये श्री राम जी का वैराग्य चल रहा है, इसको वैराग्य प्रकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे जाके बात करेंगे ही डेफिनेटली। लेकिन कभी अपने बारे में भी देखें कि हम क्या फोकस्ड जीवन जी रहे हैं, या आया दिन हम, अगर पूछा जाए कैसे चल रहा है जीवन, तो कई लोग बोलते हैं ना, क्या कट रही है जिंदगी, क्या कट रही है, या कोई फोकस लेके जीवन जी रहे हैं। थोड़ा देखें कि मेरा जीवन ये चल रहा है या चला रहा हो। अगर चला रहा हो तो फिर ठीक है, अगर नहीं चला रहा हो तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो ये समझ ये आ जाता है। हमने तो कई बार देखा है कि आज का दिन शुरू हो गया, क्या करे, कुछ नहीं करे, कुछ ये इधर उधर के काम ढूंढने पड़ते हैं। चलो ये हो गए तो क्या करे फिर, अपना है ही, टीवी है, मोबाइल है, ये देखते 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 जीवन काटना शुरू करते हैं। तो थोड़ा देखें कि कुछ फोकस है क्या, कुछ जीवन में ये प्राप्त हुआ इतना सुंदर जीवन, एक एक क्षण हम कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ करने के लिए जीते हैं या ऐसे ही जी रहे हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद श्री राम जी दूसरा जो एस्पेक्ट रखते हैं वो है अहंकार का। वे कहते हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार वो चीज है कि जिसने अपने आजू बाजू में इतनी बड़ी दुनिया बना ली है। मैं, मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा बिजनेस, मेरे आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी हॉबीज, ये सब के पीछे वो जो मैं आता हूँ ना, वो है अहंकार। और यह अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये अपने दुनिया में अपना ही उसने अस्तित्व बनाया है, अपने ही एक इल्यूजन बना के रखा है, और उसी में वो जीना चाहता है। वो कहता है कि जब तक मैं हूं मेरे साथ ये सारी चीजें रहेगी। और इसके बाद फिर कल जाके हम सुनेंगे वक्त समय के बारे में, तृष्णाओं के बारे में। लेकिन आज हम अपने अहंकार के बारे में भी थोड़ा सोच लें। देखिए अहंकार ना, ये ऐसे धीरे धीरे बिल्ड होते जाता है। कैसे बिल्ड होता है, हम जब पैदा हुए तो उसके साथ हमारा विश्व शुरू हो गया। हमारे माता पिता हमारे जीवन में आए, ठीक है। उससे पहले हमारे माता पिता नाम की कोई कंसेप्ट नहीं थी। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल में गए, तो हमारे टीचर हमारे साथ एसोसिएट हुए। हमारा स्कूल, हमारे वस्तुएं हमारे साथ एसोसिएट होना शुरू हो गई। हमारे मित्र हमारे साथ एसोसिएट होना शुरू हो गए। फिर उसके बाद वो हमने हमारी दुनिया बनाने लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए, बढ़ते गए, फिर हमारी शादी हो गई, तो शादी के बाद पत्नी आ गई। तो उसके पहले पत्नी नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर हमारी दुनिया में और एक एस्पेक्ट आ गया, ठीक है। वो भी हमने कहा कि ये मेरी दुनिया है, मेरी पत्नी है। फिर मेरे बच्चे आ गए तो मेरे बच्चे हैं। फिर मेरे जॉब, जो भी चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, वो मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, ये भी हमारी एक अपनी अपनी दुनिया हमने बना ली। ये सारी दुनिया हम अपने आप से एसोसिएट करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये सब एक हमारे जीवन के बाद एक एक एसोसिएट होना शुरू हो गए। वरना तो अहंकार नाम की कोई चीज, वरना ये दुनिया नाम की चीज ही नहीं है ना। ये पहले कभी थे नहीं, ये हमने बंद बांध के रखे। तो इसको समझे कि हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है। जहां पे भी हमें अगर कुछ होता है तो बात अलग है, चलो समझ सकते हैं कि इस शरीर को कुछ हो रहा है, हमारी अपेक्षाओं को कुछ हो रहा है, मन को कुछ हो रहा है, तो वहां पे अहंकार को ठेस लगना हम समझ सकते हैं। वो भी झूठा है, ये हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन अगर मेरे घर वालों के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो हम उसको भी अपना अहंकार मान लेते हैं। अपने बिजनेस के साथ कुछ होता है तो उसको भी अहंकार मान लेते हैं। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बात अलग है। अहंकार के बारे में भी बहुत सुंदर वीडियो है गुरुदेव का, वो हम हो सके तो कल देखेंगे। लेकिन ये अहंकार समझे कि जिसने इतना बड़ा, इतनी बड़ी दुनिया बना के रखी है। अच्छा, खाली बना के रखी है क्या, उसके साथ हमको बांध के भी रखा है। छोड़ सकते हैं कि अहंकार को नहीं छोड़ सकते। तो हम कल से जो एक थोड़ा सा बॉन्डेज की बात कर रहे थे, बंधन की बात कर रहे थे, तो ये अहंकार एक बंधन का मुख्य कारण होता है। अगर अहंकार छोड़ सके ना, तो सारे बंधन अपने आप छूट जाएंगे। थोड़ा उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर श्री राम जी कई सारी बातें करते हैं। तृष्णा के बारे में कहते हैं, चंचल चित्त होता है उसके बारे में कहते हैं, मन के बारे में कहते हैं, शरीर की निंदा करते हैं। तो ये उनका वैराग्य अभी जारी रहेगा। हम कल से भी इसको आगे देखेंगे कि उन्होंने कौन सी बातों में, कौन से विषयों पे बात की थी, कि ये सारी झूठ कैसे है। आज का सेशन समाप्त करते करते आपको एक
अहंकार का अपना भी विषय होता है। हम जब अपने पढ़ाई में हैं, अपने बिजनेस में हैं, वहां पे भी हमारा अहंकार किस तरह से हमें आड़े आता है, थोड़ा सा देख लें कि मेरा अहंकार मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं देता। ये टिपिकल स्टैंडर्ड है। आप ये पुणे के शॉपकीपर्स के बारे में कई बार कहा जाता है, हाँ वे बड़े अहंकारी होते हैं, उन्होंने अपने अप्रोच में जो रखा है वो है कस्टमर, मतलब उनके लिए कुछ नहीं होता, तो लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल भी नहीं चलता। राइट, ये तो हमने देखा है पुणे के बिजनेसेस के बारे में। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में भी है तो भी आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ सीखना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट है, आपको कहा कि अरे जाके वो तुमसे अच्छा स्टूडेंट है या उसने अच्छे मार्क लिए तो उससे बात करो, पर अगर अहंकार आड़ा आता है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो ऐसा है वैसा ही है, तो नुकसान आप ही का है। ठीक है, इस बारे में ध्यान रहे कि हमारा अहंकार हमको कहाँ कहाँ पे रोकता है, कैसे हमें बंधन में डालता है, कैसे हमें तरक्की से रोक सकता है, इसके बारे में भी हम विचार करें। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा आज दिन में भ्रमण और अहंकार और लक्ष्मी, इन तीन चीजों पे थोड़ा अपनी चर्चा जरूर करें, अपना विषय में थोड़ा मनन जरूर करें। हम यहाँ पे आज रुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव।